गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा था देख लें एक बार। तो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी क्या होती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैसे आप याद रखोगे। बैलेंसी या बैलेंस, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको बैलेंस भी बोल सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ध्यान समझो। और दूसरी चीज होती है वैलेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक केमिस्ट्री के लिए। तो एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा आपको दिख रहा है कि बड़ी सी हेडिंग है, लंबी सी हेडिंग दिख रही, मतलब इसका आंसर उल्टा है। शॉर्टकट में आंसर, शॉर्टकट है वन वर्ड में, सिंपल सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। सिंपल सा एग्जाम आंसर होगा। एग्जाम्पल समझ लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मैग्नीशियम। आपको मालूम 12 फिल किया क्या होता है 2 8 एंड 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2। सपोज एग्जाम्पल हमने लिया सल्फर 16 होता है, इसको फिल किया तो क्या है 2 8 एंड 6। हमने देख चुके हैं ये कैसे फिल करते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6, क्योंकि लास्ट सेल पे आपको देखना है, किसी और पे नहीं देखना है। आपको कहां देखना है, ये सिर्फ लास्ट सेल पे। इस पे ध्यान देना है कि लास्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब बैलेंसी क्या है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। यानी बैलेंसी को एक्सप्रेस करना है तो 2 वे। नंबर 1, if have less than 4 इलेक्ट्रॉन, 5 कर लीजिए इसको, 5 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, वैलेंसी इज सेम। सेम मीन्स कि भाई जो आपके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 1 है 2 है 3 है 4 है, लेस देन 5 बोला है हमने यहाँ पे, कितना बोला बस आप कितना याद रखें, लेस देन 5। लेस देन 5 बोला तो कितना है उसके बेसिस पे हम बैलेंसी बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम, अगेन सेम एग्जांपल, इसको फिल किया तो क्या है 2 एंड 8 एंड 2। आपको मालूम लास्ट में यहाँ पे बैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई आपकी लास्ट सेल पे 2 दिख रहा है, जो कि 5 से छोटा है, इसका मतलब ये आंसर इसका 2 हो गया। सिमिलर मान लो सपोज हमने एल्यूमिनियम लिया 13 होता है, इसको फिल किया तो क्या है 2 8 और 3। तो लास्ट में कितना आया 3, तो वैलेंसी क्या हो गई इसकी 3। वैलेंसी कितनी हो गई 3। अब व्हाट अबाउट द मोर देन 4। अब आप मोर देन 4 होगी तो क्या करोगे, सिंपल इन सेकंड कंडीशन अप्लाई करोगे। सेकंड कंडीशन क्या है, if have more than 4 electron in last cell। तो वैलेंसी के लिए वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल -8। क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर ही लिया हमने 16 होता है, फिल किया 2 8 एंड क्या आ गया 6 आ गया। कैसा है ये 6 ग्रेटर द 4, तो क्या होगा वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी 6 लिया आपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 एंड -8, तो आंसर इज -2। तो वैलेंसी कितनी हो गई उसकी -2। यानी अब आपको प्लस माइनस का रोल यूज होगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैलेंसी माइनस में नहीं होती, बट बैलेंसी माइनस होती है, उसका रोल क्या है। तो ये तो हो गया बैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है फॉर्मूला मेकिंग में। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला मेकिंग, सिलेबस में आपने देखा होगा कि फॉर्मूला मेकिंग है आपकी बुक में। तो फॉर्मूला कैसे, मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला किस बेसिस पे हम फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। सिंपल सा क्या तरीका है,
कि भाई जैसे सपोज कि मैंने कहा कि भाई एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो आप इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, क्या फॉर्मूला बना। जैसे आपको मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, इस टाइप से हमें फॉर्मूले कुछ मालूम है। तो इनके फॉर्मूले कैसे बने वो हमें समझना है। तो कुछ नहीं करना है, अब आप ध्यान से समझें इसको, केयरफुली आप समझें। मान लो सपोज मुझे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को लेके क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। किसको लेके, एल्यूमिनियम को लेके और ऑक्सीजन को लेके। अब ये जो, अब लिसन केयरफुली वन थिंग्स, ये जो 2 आया है, ये 2 किसी काम का नहीं है हमारे लिए अभी फिलहाल। क्यों काम का नहीं है, यहां पर ध्यान दें। ये इसका एक फॉर्म है कि O2 के फॉर्म में वो रहता है, कौन, ऑक्सीजन। तो हमारे लिए रोल प्ले होगा सिर्फ सिंगल एटम, यहां तो ऑलरेडी सिंगल है। तो सबसे पहले आप, अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करें। आपको डायरेक्ट बनता है तो ठीक है कि बैलेंसी आपको डायरेक्ट याद है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करेंगे। आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका 8 होता है। इसको फिल करें तो 2 8 3 आता है, इसको फिल करते हैं तो 2 6 आता है। तो इसकी वैलेंसी आपको मालूम लेस देन 5 है लास्ट सेल पे, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो गई। इसमें मोर देन 6 4 है, इसलिए इसकी वैलेंसी 6 माइनस 8 किया तो आंसर -2 हो गई। तो हमें ये मिल गया वैलेंसी। अब फॉर्मूला बनाने के लिए इन वैलेंसीज का यूज करना है। क्या यूज करना है, वैलेंसीज का। कैसे यूज करोगे, वैलेंसीज का यूज करेंगे। वैलेंसी का कैसे यूज होगा, हमने लिखा एल्यूमिनियम, इसके वैलेंसी 3, सिमिलर ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2। अब क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, Al3, यानी O को पहले Al को बाद में, नहीं। कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि माइनस प्लस में, बस इतना याद रखें जिसकी वैलेंसी माइनस में। अब रीजन आपको अभी नहीं, आप जब 11th 12th में पढ़ेंगे तब रीजन समझे तो ज्यादा बेटर होगा, क्यों ऐसा होता है या इसको क्यों बोलते हैं। सिंपल सा है कि यहाँ पे माइनस वाले को बाद में लिखना है और प्लस जिसकी वैलेंसी उसको पहले लिखना है, बस इतना याद रखें। या ऐसे समझ लें कि कंडीशन नंबर 2 जो फॉलो कर रहा है उसको बाद में लिखते हैं, और कंडीशन नंबर 1 जो फॉलो कर रहा है उसको पहले लिखते हैं। तो सीधा सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है तो क्या होगा, फॉर्मूला मेकिंग। ये कौन सा हुआ है, फॉर्मूला की बात चल रही है, फॉर्मूला मेकिंग की बात चल रही है यहाँ पे। तो फॉर्मूला बनाना है तो क्रिस क्रॉस मेथड, यानी आपका फॉर्मूला हो गया Al और O के साथ, तो आपको क्रिस क्रॉस में क्या किया, 2 यहां आया और 3 यहां आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि ये कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको मालूम हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस में लिखा तो क्या बना, H2O। आपको मालूम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस में लिखा तो क्या आया, C2O4। बट सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, इसलिए यहां से CO2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये कंडीशन है फॉर्मूला मेकिंग की। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके पूरा फॉर्मूला मेकिंग तक। आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस यदि आपको पता है तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और दूसरी चीज सबसे उससे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। मासेस याद करना कंपलसरी नहीं है, नंबर्स याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर्स को लेके और उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका बैलेंसी को लेके एंड फॉर्मूला मेकिंग।